आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इसका जवाब तू मुझसे नहीं अपनी खरी से पूछ। आज मोहल्ले के साथ साथ मैं भी जानना चाहती हूँ कि बिना दुपट्टे के है क्यों। अरे इस मोहल्ले में दूसरी लड़कियां भी रहती है, पर वो तो ऐसी नहीं घूमती। आज मुझे लगता है कि गलत नहीं बोल रहे ये मोहल्ले वाले। अच्छे घर की लड़कियां ऐसे कभी नहीं घूमती, क्योंकि दुपट्टा लड़कियों की इज्जत होती है। ये बात तू कैसे भूल गई खरी? हाँ? नहीं 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 नहीं, दरअसल गलती मेरी है। कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था मैंने तुझ पर। खुली छूट दी थी ना मैंने तुझे, बस उसी का नतीजा भुगत रही हूँ मैं। अरे उस पैसे वाली बुढ़िया के साथ उसके बेटे का पता बताने के लिए मैंने तुझे भेजा था, ना कि हमारी घर की इज्जत उछालकर इस तरह मोहल्ले में लौटने की। समझी तू? अब बस भी करना बुट्टी नानी, ऐसी क्या जली कटी सुना रही है मेरी दीदी को। देख कितना रो रही है। चुप कर तू। तंग आ गई हूँ मैं इन रोज रोज के झमेलों से। सही कहते हैं लोग, बिना मर के घर नहीं होता। अरे मर जाओ तुम सबके सब, मर जाओ। माँ, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है मेरी बच्ची। तेरी आंखें सब कह रही हैं। मैं जानती हूँ तू फिर से मुसीबत में अपने फंसे दोस्त को संभालने में लग गई होगी। है तो तू मेरी भी बेटी ना, मेरी ही तरह कुछ बातों से रोक नहीं पाती है खुद को। समझती नहीं हूँ क्या मैं? पर अब रोना नहीं है। हाँ, ये आंसू पोंछ। बहादुर बेटियां रोती नहीं है। अभी तुम मेरे साथ अपने घर चलो, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा पीहू को फिर से हासिल करने का। वाह, गौरी कहाँ है मेरी दोस्त? वो गाड़ी में क्यों नहीं है? ओ देवर जी, आइए आप अंदर चलिए। हाँ, लेकिन कोई मुझे बताएगा कि वो है कहाँ? वो क्यों नहीं आई? वो हमारे साथ नहीं आई, और आती भी कैसे? क्यों नहीं आ सकती? वो उसे कुछ काम था, उसने कहा कि बाद में आएगी। अब चले, आपको आराम की जरूरत है। दोस्त चुनने में भी ये लड़का गलती कर रहा है। क्या औकात उस लड़की की जो मेरे बेटे की दोस्त बने। जिस काम के लिए उसे किराए पे लिया था तो हो क्या? लेकिन पापा, आपको लगता है कि अभय जी मानेंगे? जाने से पहले एक बार फोन कर लेते तो बेहतर होता। एटलीस्ट एक बार फोन तो कर लेना चाहिए था पापा। इंसल्ट हो गई तो। तुमने जो अब तक किया है उससे क्या हमारी कम इंसल्ट हुई है? एक मिनट, वहीं रुक जाइए आप लोग।
आई एम सॉरी, पर जहां तक मेरा ख्याल है ये रिश्ता मैं तोड़ चुका हूं। फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये प्रतीक, क्या हुआ? तुम्हें तो मेरे कंपैरिजन में अपनी दीदी के लिए हमेशा रुद्र ही पसंद था। दीदी आप गलत कह रही हो दीदी, आप सिर्फ रुद्र से प्यार करती हो। जाओ रुद्र के पास, यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा बेटा, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस लौटाने आया हूं। पीहू सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घर की बहू है। और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना ही ना चाहें तो क्षमा कीजिएगा कृष्णकांत भाई साहब, पर आप तो जानते हैं हम मॉडर्न जरूर हैं, पर आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। आपकी बेटी रात भर उस लड़के के साथ थी, और सुबह होते ही आप लोग हमसे फिर से रिश्ता जोड़ने की विनती करने चले आए। और आजकल की मॉडर्न लड़कियों का क्या भरोसा, जो बीच मंडप में सबके सामने अधूरे फेरे छोड़कर उस लड़के के साथ भाग सकती है, तो न जाने पीठ पीछे इसने क्या कर दिया होगा। ये तो वही बात हुई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हमें क्षमा कीजिए आप। नहीं नहीं शोभा जी, ये बात आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। हमने अपने दोनों बच्चों को खुली छूट जरूर दी है, लेकिन वो हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। ये एक माँ का विश्वास है। पीहू, बेटा बेटा जाके बताओ उन्हें कि जो ये सोच रहे वो बिल्कुल गलत है। तू ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। बता बेटा, बता ही नहीं। कोई मेरे बारे में इतनी गंदी बात भी सोच सकता है, मैं तो उस बात से हैरान हूं। तुमसे पूछना चाहती हूँ अभय, क्या तुम भी वही सोचते हो जो तुम्हारी मम्मी सोचती है? मेरी माँ ही क्यों, दुनिया की कोई भी माँ ऐसा ही सोचेगी। और मेरी माँ अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है प्रियमदा। चलो ठीक है, अगर आप कहेंगे ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं आप पे विश्वास कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं ये बात। तुम्हें जो सुनना है वो सुनो। नहीं, रूह तो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा, और मेरी परमिशन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। आंटी जी, मैं मॉडर्न जरूर हूं, लेकिन आज भी एक हिंदुस्तानी लड़की हूं। अपने मम्मी पापा का भरोसा तोड़ना नहीं आता मुझे, ऐसे संस्कार दिए ही नहीं है मुझे। रुद्र ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, वो ऐसा है ही नहीं।
देखा देखा, ये फिर से उस रुद्र का ही पक्ष ले रही है। मैं आपसे विनती करता हूं बेटा, अबे मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। मैं वचन देता हूं बेटा, आगे हमसे कोई गलती नहीं होगी। ये एक लाचार बाप तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा है बेटा। मैं जानता हूं तुम्हारी कोई बहन नहीं, लेकिन अगर कोई बहन होती और उस पर ये सब गुजरती तो तुम क्या करते बेटा? मेरी बेटी को स्वीकार लो, मैं तुमसे विनती करता हूं बेटा। जिस बाप की बेटी की शादी टूट जाए, जिसके मंडप से बारात लौट आए, वो इस दुनिया में सर उठाकर नहीं जी सकता बेटा। किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकता, ये दुनिया की रीत है बेटा। मैंने प्रिय मौदा से साफ कहा था कि अपना जीवन साथी चुन ले। उसने सबके सामने मुझे स्वीकार किया, मेरे साथ 6 फेरे लिया और फिर 7वें फेरे से पहले मंडप छोड़ के भाग गई। और इसीलिए फैसला लेने की बारी सिर्फ मेरी है। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। एक इमोशनल फूल बनकर अपनी और अपने परिवार वालों की बेइज्जती में नहीं करूंगा। सो आप लोग प्लीज जाइए यहां से। बेटा, इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं। वो लफंगा इसे भगा कर ले गया था बेटा। ये तो हमेशा हमेशा से तुम्हारी ही अमानत है बेटा। बस एक बार आप हमारी तरफ से सोच कर देखिए तो आपको भी ये सब ठीक लगेगा। शोभा जी, अगर मेरी बेटी का पास उसे आज भी परेशान कर रहा है तो उसमें भी शायद हमारी ही गलती है, और यही गलती का पश्चाताप करने हम सब यहाँ आए हैं। मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए, उसे अपने घर की बहू बना लीजिए। बेटा, बेटा ऐसे मोड़ पे हमें मत ठुकराओ। मत ठुकराओ बेटा, बेटा मत ठुकराओ। हमारी बेटी की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे होगी, ये हमारा मन से मानना है बेटा। बेटा, एक माँ का मन कहता है कि तुम ही मेरी बेटी के जीवन साथी बनने के लिए सही हो। बेटा मेरी बेटी को मत ठुकराओ, उसे स्वीकार कर लो बेटा, मत ठुकराओ। मेरी बेटी को मत ठुकराओ बेटा। मैं प्रेम मदर को एक और मौका देने के लिए तैयार हूं। इसके लिए आप लोगों को मेरे पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बड़े छोटों के पैर नहीं छूते,
लेकिन रिश्ता फिर जोड़ने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। आप जानते हैं कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है यहां पर। मैं चाहता हूं कि अखबारों में आप एक माफीनामा दें। यही नहीं, यहाँ के लोकल न्यूज चैनल्स में और केबल चैनल्स में ये देंगे कि ये जो कुछ भी हुआ एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी और डॉक्टर अभय राय बहादुर और उसके परिवार की जो बेइज्जती हुई उसके लिए आप माफी चाहते हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि शादी होने से पहले प्रेमवदा सबके सामने मुझे अपना पति स्वीकार करें, ताकि पहले की तरह शादी तोड़कर भाग जाने की बातों की गुंजाइश न रह जाए उनके मन में। अगर मेरी ये बातें मंजूर हैं आपको तो फिर ये शादी दोबारा हो सकती है। यही नहीं, अपनी बेटी की शादी 7 दिनों के अंदर अंदर डॉक्टर अभय के साथ करने को तैयार है। ठीक है बेटा, मुझे सब मंजूर है। ये शादी अक्टूबर में नवरात्रि के त्योहार पे होगी, क्योंकि ये त्योहार मेरे पापा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मेरी और प्रियमवदा की शादी पूरे हरिद्वार के सामने इस त्योहार पे होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि उस नोट में तो मैंने ठीक इसी समय और इसी जगह पे रुद्र से शादी करने का वादा किया था। एक उलझन सुलझी नहीं तो दूसरी उलझन में फंस गई। मैं क्या करूं? लेकिन बेटा घर पे भी तो मैंने कहा ना आपसे, शादी पूरे हरिद्वार के सामने होगी। क्यों प्रियमवदा जी, मंजूर है आपको? क्यों बेटा, बोल बेटा, अभी को बताओ, तुम तैयार हो ना बेटा? मैं तैयार हूं। तो फिर ठीक है, मैं भी तैयार हूं। हाँ, मैं क्या करूं नहीं पता। रुद्र की परेशानी का हल मेरे पास था, फिर भी मैं उसे वो हल दे नहीं पाई। अब कैसे ये सब ठीक करूंगी मैं? रुद्र का पता बताकर जो भूल मुझसे हुई है, कैसे माफ कर पाऊंगी उसके लिए मैं खुद को? मेरी वजह से रुद्र और पीहू मिलकर भी अलग हो गए, और ऊपर से नानी का इस तरह बेमतलब गुस्सा होना। गौरी बेटा, तू लोगों की बातों पर जितना ध्यान देगी तेरी परेशानियां उतनी ही बढ़ेंगी। मेरी माँ तो इन सब की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दे। अरे तूने ही तो मुझे ये सीख दी थी और खुद ही उस पर अमल नहीं कर रही है। मैं जानती हूँ माँ कि मुझसे गलती हो गई है। इस तरह बिना दुपट्टे के मोहल्ले के अंदर मुझे नहीं आना चाहिए था। अगर बाजार से आते वक्त एक दुपट्टा ले आती तो ये सब नहीं होता ना। पता नहीं अब और कितने दिन ये सब ताने बर्दाश्त करने होंगे हमें। प्रायश्चित गलती को दूर कर देता है बेटा। जो कुछ हुआ है उसे भूल जा और जाके अपने दोस्त को उसकी समस्या का समाधान बता दे। हाँ, उसका पता ठिकाना बताने की भूल हुई है तुझसे, पर तेरा मकसद तो उसकी जान बचाना था ना। जा गौरी, झुमरू के साथ उसकी हवेली में जा और उसे उसकी परेशानी का हल बता दे, दूर कर दे उसकी पीड़ा। जा बेटा। मुझे जल्द से जल्द ये खबर रुद्र को बतानी होगी कि पीहू ने 1 हफ्ते बाद उससे शादी करने का फैसला किया है।